क्या आप कभी ऐसे घर में रुके हैं जहां अजीब घटनाएं होती हैं, जहां आधी रात को परछाइयां घूमती हैं, दरवाजे खुद खुद खुलते हैं और दीवारों पर खून से अजीब निशान उभर आते हैं? यह कहानी एक ऐसे ही खौफनाक फ्लैट की है जिसे लोग मरने से पहले नहीं छोड़ते। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच बसा संपन्न रेजिडेंसी शहर की सबसे आधुनिक और सुरक्षित सोसाइटी मानी जाती थी। लेकिन इसी सोसाइटी के एक फ्लैट को लेकर लोगों में अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थीं। फ्लैट नंबर 13। वहां जो भी रहने आया वह या तो पागल हो गया या रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। शुभम एक युवा आईटी प्रोफेशनल था जिसे अपने नए जॉब के चलते मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। किफायती किराए पर मिले फ्लैट नंबर 13 को उसने बिना झिझक ले लिया, क्योंकि उसे इन अफवाहों पर यकीन नहीं था। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। आधी रात को शुभम को लगा कि कोई धीरे धीरे उसके बेड के पास चल रहा है। उसने लाइट ऑन की, पर वहां कोई नहीं था। अगले ही दिन जब वह ऑफिस से लौटा तो देखा कि घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उसे एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन ड्राइंग रूम में रखी एक पुरानी घड़ी 3:13 पर रुकी हुई थी। धीरे धीरे शुभम को महसूस हुआ कि उसके घर में कोई और भी है। कभी वॉशरूम में अचानक नल खुल जाता, कभी किचन में प्लेटें गिर जाती और कभी कभी दीवारों पर अजीब खरोंच के निशान उभर आते। एक दिन सोसाइटी के चौकीदार मिश्रा जी ने उसे रोककर कहा, बाबू, तुम जिस फ्लैट में रह रहे हो वहां से अभी तक कोई जिंदा नहीं निकला। रात के बाद उस फ्लैट में मरे हुए लोग दिखाई देने लगते हैं। शुभम ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने बिल्डिंग के पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो चौंकाने वाला सच सामने आया। फ्लैट नंबर 13 में पहले एक नव विवाहित जोड़ा रहा करता था। एक रात पत्नी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई और उसके पति ने पागल होकर खुद को भी मार लिया। तब से यह फ्लैट अशुभ माना जाता था। एक रात शुभम की नींद अचानक खुली। उसे लगा कोई उसके सिरहाने बैठा हुआ है। जब उसने ध्यान से देखा तो एक धुंधली परछाई उसकी ओर देख रही थी। आंखें लाल, चेहरा विकृत और पूरा शरीर खून से सना हुआ। वह डर के मारे चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी परछाई ने धीमी आवाज में कहा, भाग जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। अगली सुबह शुभम का फोन बार बार बज रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो अंदर का दृश्य भयावह था। शुभम का शरीर हवा में लटका हुआ था और दीवार पर खून से लिखा था, अब अगला कौन। फ्लैट नंबर 13 एक बार फिर खाली हो गया, लेकिन यह इंतजार कर रहा था अपने अगले शिकार का।